ऑडियो बात करें अंडर 20 लाख के बजट में सब कॉम्पैक्ट, क्या बोला तूने? अगर बात करें अंडर 20 लाख के बजट में कॉम्पैक्ट एसयूवीज की, तो हम उनको कह सकते हैं एसएमएस रेज हैचबैक। बस उनका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दिया गया है और जो व्हील साइज है वो बढ़ा दिया गया है। लेकिन अगर बात करें ट्रू एसयूवी डीएनए की, तो वो है 4x4 ऑल टेरेन रेस्पॉन्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, और वो हमें अगर क्या हो, अगर एक इंडियन ब्रांड में ही वो सारे मिल जाए। यस, यू आर राइट, द महिंद्रा थार, जो कि आपको इतने सारे फीचर्स ऑफर करता है जो कि आपको ट्रूली चाहिए एसयूवीज के। और अगर मैं बोलूँ, जो पहले जनरेशन थार आती थी वो सिर्फ ऐसी मतलब जो ऑफ रोडिंग के लिए वो कैपेबल होती थी, और अभी जो ये जो थार आई है ये ऑफ रोडिंग के साथ साथ आपकी एक डेली या हम कह सकते हैं फैमिली कार भी बन सकती है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, अगर बात करें इस इंडियन एसयूवी के पूरे डिज़ाइन के बारे में, तो आप नोटिस करोगे ये जो इसका हाइट दिया गया है ये काफ़ी लार्ज इन हाइट है, और जो ग्लास का जो एरिया है ये बहुत ही बड़ा दिया गया है, जो सो वाइड ये बहुत है, और काफ़ी अच्छा रोड व्यू आपको ये देगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि ये कितना बड़ा बोनट आपको दे दिया गया है, एकदम फ्लैट बोनट दे दिया गया है, जो कि इसकी एक स्पेशलिटी बनती है। 2 वॉशर्स के साथ ये आपको दिया गया है। अगर आप फ्रंट में स्विच करते हो तो यहाँ पे आप देखो इसका जो पूरा का पूरा बोल्ड एंड माचो लुक, यहाँ पे इसका एक बहुत ही बढ़िया रोड प्रेजेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो महिंद्रा की बैजिंग है, नीचे आपको मॉडर्न ग्रिल दी गई है, और अगर साइड में देखोगे तो आपको सर्कुलर हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, और उनके साइड में अगर आप देखोगे तो आपको हेलोजन इंडिकेटर्स साथ ही साथ एलईडी डीआरएस भी आपको मिलते हैं। और अगर आप इसके मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ जाते हो जो है इसका बम्पर, तो ये जो बम्पर है तो ये जो बहुत ही बाहर आके रुका है, इधर आपको थार की बैजिंग मिलती है, और आप यू कैन डू एनीथिंग विद इट। आप इसमें कुछ भी, आप इससे चढ़ सकते हो या स्टंट वगैरह कर सकते हो, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जो बम्पर और जो अप्रोच एंगल है ये काफ़ी हाइट रखा गया है, और जो ओवरऑल डिज़ाइन है इसका एक एवरग्रीन डिज़ाइन है। अगर आप यहाँ से मतलब करेंट इट्स 2022, अगर आप 10 ईयर्स फास्ट फॉरवर्ड करते हो तभी के कार आपका मतलब तभी के कार का डिज़ाइन आप देखते हो, साथ साथ अगर इस व्हीकल को आप देखते हो तो आप इसके डिज़ाइन को काफ़ी अच्छा बोलोगे, क्योंकि जो आजकल जो कार्स आ रही है वो एवरग्रीन नहीं है। आज पसंद आए कल कोई और पसंद आ जाएगी, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ये सॉर्ट ऑफ क्लासिक एंड मॉडर्न रखने की कोशिश की गई है। तो ये था कुछ ओवरऑल फ्रंट डिज़ाइन। सो लेट्स मूव टू द साइड डिज़ाइन। अगर आप बात करें इसके साइड के डिज़ाइन में, तो साइड का जो डिज़ाइन है ना ये आपको काफ़ी ऐसा हम कह सकते हैं कि ट्रू एसयूवी का आपको ये पूरा रियलाइज़ कराता है। अगर आप फ्रंट में देखोगे तो ब्लैक क्लेडिंग ऑल अराउंड द व्हीकल, यहाँ पे आपको ब्लैक क्लेडिंग मिलती है। यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फेंडर माउंटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं, और जो यहाँ पे जो फेंडर है इस पे इसका जो रियल मज़ा है ये दिया है थार की बैजिंग इन क्रोम कलर। एंड अगर आप थार की इस तरफ आ जाए तो यहाँ पे इसके पूरे लार्ज साइज ORVM पे भी आपको थार की बैजिंग मिलती है। और अगर मैं डोर्स की बात करूँ तो ये 2 डोर वर्जन आप देख रहे हो, साथ साथ सॉफ्ट टॉप, तो ये कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप है, और जो डोर का जो साइज़ है ये डिसेंट है, और कुछ इतना वाइड ही खुल जाता है। अगर मैं इसे शट डाउन करूँ तो डोर का जो डिज़ाइन है ये आपको नॉर्मल रखने की कोशिश की गई है, जो हैंडल्स है ये आपको ब्लैक इन कलर दी गई है। और अगर आप पीछे आओगे तो हार्ड टॉप में यहाँ पे आपको ग्लास मिलता है, और यहाँ पे आपको प्लास्टिक की ग्लास मिलती है सॉफ्ट टॉप में। यहाँ पे जो ब्लैक की क्लैडिंग है ये आपको काफ़ी लार्ज दे दी गई है, जैसा आप देख रहे हो कि मेरे कमर से भी हाइट में ही है। और यहाँ पे इसका जो ट्रू डीएनए यहाँ पे मेंशन है 4x4। अगर हम डिटेल में चले तो यहाँ पे आगे आपको डिस्क ब्रेक के साथ 18 इंचेस का टायर मिलता है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स के साथ 18 इंचेस का टायर्स मिलता है, और जो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है। तो जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है और मतलब वो इन्हांस होती है काफ़ी। और अगर मैं डोर खोलने की कोशिश करूँ तो डोर वाइड तो ओपन होता है, साथ साथ आपको यहाँ पे स्टेप दिया गया है, तो यहाँ पे आप ऐसे पकड़ के आराम से इसमें एंटर कर सकते हो। एंड अगर ओवरऑल साइड डिज़ाइन आप देखते हो तो ये आपको काफ़ी बड़ी मिलती है, और जो फ्रंट और जो साइड डिज़ाइन है ये सबको मिला के भी इसका जो रोड प्रेजेंस है काफ़ी इनहेंस हो जाता है, और जो साइड में ये काफ़ी ह्यूज दिखती है। तो चले पीछे। एंड अगर आप बात करें इसका रियर डिज़ाइन को, तो रियर डिज़ाइन में आप एक चीज़ नोटिस करोगे जहाँ पे आपको दूसरी ब्रांड नहीं देती, ये है इसका स्पेयर व्हील। तो स्पेयर व्हील भी आपको एलॉय व्हील्स मिलता है, एंड फुल साइज 18 इंचेस का फुल साइज
स्पेयर व्हील आपको मिलता है। तो ये एक अनदर पॉइंट बन जाता है आपकी इसको कंसीडर करने का। यहाँ पे आप देखो एलईडी टेल लैंप्स, जो कि इसके के सारे वेरिएंट्स में एलईडी टेल लैंप्स अवेलेबल है। दैट्स द गुड पॉइंट। और जहाँ पे आप देखो तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर लिया है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, तो आपको पीछे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। मडगार्ड यहाँ तक आपकी ब्लैक लेडिंग से कंटिन्यू होकर आती है और यहाँ पे काइंड ऑफ सिल्वर गार्निश की मिल जाती है। और अगर मैं डिपार्चर एंगल की बात करूँ तो डिपार्चर एंगल यहाँ पे आपको ह्यूज दे दिया गया है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की हाउसिंग दी गई है, तो दैट्स नाइस लुकिंग। अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन है कि ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है, कॉम्पैक्ट नहीं, मैं इसको पूरा ट्रू साइज फुल साइज एसयूवी कहना चाहूँगा, तो ये एसयूवी में ये 4 सीटर कार है, 2 डोर कार है, तो इसमें बूट स्पेस आपको अच्छी मिलती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जो डोर हैंडल है ये आपको साइड में जैसे ब्लैक कलर में दिए गए हैं, इधर भी आपको ब्लैक कलर में दिए गए हैं। नीचे आपको ऑटोमेटिक की बैजिंग मिलती है, क्यों, थर्ड दिस इज़ द ऑटोमेटिक व्हीकल। तो अगर हम इसको ओपन करें तो काफ़ी लाइट वेट है, क्योंकि साइड माउंटेड है। एंड महिंद्रा की ये एक स्पेशलिटी है कि उनके जो रियर डोर्स है ये ज़्यादा से साइड माउंटेड होते हैं, तो इसके कारण में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे भी आपको डोर हैंडल मिलता है, आप पीछे से भी एक्सेस कर सकते हो, तो डोर हैंडल मिलता है एंड लॉक एंड अनलॉक के बटन्स भी मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप बम्पर की बात करो तो आगे का जो बम्पर है ये जैसे बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे भी पीछे भी वही डिज़ाइन कैरी फॉरवर्ड की गई है। यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा बाहर मिलता है। यहाँ पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। अगर बात करें इसके बूट स्पेस की तो बूट स्पेस आपको डिसेंट साइज़ का मिलता है। यहाँ पे आप लगभग 3 स्मॉल साइज सूटकेस कैरी कर सकते हैं एंड 2 लार्ज साइज सूटकेस कैरी कर सकते हैं। और अगर आप जो आगे के जो सीट्स है, मतलब पीछे की जो सीट्स है, या फोल्ड कर देते हो तो आपके पास बूट स्पेस आप कितना भी सामान चाहे वो कैरी कर सकते हो। एंड अगर मैं बूट डोर की डोर थर्ड के बारे में बात करूं, क्योंकि एक 4 स्टार रेटेड ग्लोबल एनकैप टेस्ट हुई है, तो यहाँ पे जो डोर थर्ड है एकदम मस्त मिलती है। अगर आप बात करो इसके सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम में, तो आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं विथ ABS प्लस EBD ऑप्शंस। आगे आपको 18 इंचेस के साथ साथ इंडिपेंडेंट डबल विशबोन फ्रंट सस्पेंशन मिलता है, और पीछे आपको मल्टीलिंक सॉलिड रियल एक्सेल के साथ साथ कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं 18 इंचेस के टायर के साथ। हे गाइस, अभी जो हमने जो पूरा डिज़ाइन कवर किया है इसको पूरे 360 डिग्री, और यहाँ पे आप जैसे आपको पता चली गया होगा कि एक रफ एंड टफ रगेड एसयूवी है। तो जो रगेड एसयूवी के अंदर आपको लग्जरी इंटीरियर मिलता है या रगेड इंटीरियर मिलता है, तो अभी हम लोग उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। लेकिन फाइंड आउट से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज खरीदते हैं या कोई भी कार हो, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा सेफ्टी में होती है, और सेफ्टी आपका एक इनविजिबल इंश्योरेंस होता है। तो वो आपको वैल्यू फॉर मनी में नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी में आप फीचर्स देखे हुए, डिज़ाइन देखे हुए और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो देखे हुए, लेकिन सेफ्टी हमेशा आपको फर्स्ट में रखनी चाहिए। और जो ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट किया है महिंद्रा थार को, 4 स्टार रेटेड कार है, मतलब सेफ्टी में इसने बाजी मारी है, प्लस आपको 2 एयर बैग्स मिलते हैं, तो सेफ्टी के मामले में ये कहीं से भी पीछे नहीं है। सो लेट्स गो टू द इंटीरियर। गाइस, तो अभी मैं पहुंच चुका महिंद्रा थार के इंटीरियर में। तो सबसे पहले डोर स्टार्ट करते हैं। सो डोर थर्ड इज़ वेरी नाइस। और अगर मैं आपको की दिखाऊं तो ये है महिंद्रा थार की। तो यहाँ पे आपको महिंद्रा की लोगो मिलती है, और पीछे आपको 3 बटन मिलते हैं। बेसिकली ये लॉक, और ये स्टार बटन, और ये अनलॉक। जो स्टार बटन है, आप अगर पार्किंग में रख रहे हो अपनी गाड़ी और भूल जाते हो कि कहाँ पे पार्क की है, तो ये बटन आप दबाओगे तो कार आपकी बीप करनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे आपको पता चल जाएगी आपकी कार कहाँ पार्क है। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इसकी पूरे इंटीरियर के बारे में। तो लेट्स स्विच ऑन दिस व्हीकल। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ये थार की बैजिंग आ गई, यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग आ गई, तो कुछ ऐसे आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो दिखाई होती है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपको क्या हार्ड मिलता है और क्या सॉफ्ट। तो जैसे ही आप पूरी प्लास्टिक बॉडी देखे हो, तो ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलती है। यहाँ पूरी आपको पूरी ये हार्ड प्लास्टिक की बनी हुई है।
अगर आप स्टीयरिंग की बात करो तो आपको हार्ड टच दे दी गई है। यहाँ पे आपको जो डैशबोर्ड है ये काइंड ऑफ आपको काफ़ी शॉर्ट दिया गया है, जो कि मतलब ग्लास से मतलब जो विंडशील्ड है काफ़ी नियर ही रखी गई है। और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी एक अलग सी लेआउट में बाहर आई हुई है। लेफ्ट साइड अगर आप चलोगे तो महिंद्रा की और एक मतलब सिग्नेचर स्टाइल है। इधर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है और यहाँ पे जो ये जो डैशबोर्ड है ये टूवर्ड्स जाती है, नीचे गिरती है, जैसे आपको ऐसे मिलती है। और यहाँ पे जो एसी वेंट्स है ये आपको ब्लैक आउट फिनिश में दी गई है क्रोम लाइन के साथ। इधर आप इसको ऐसे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये रहा उसका कुछ पूरा ये कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्विच मिल जाते हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इन सब के ये जो इंडिकेशन है ये आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये रहा इसका एसी कंट्रोल और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके कंट्रोल्स आपको यहाँ दे दिए गए हैं। तो जैसे मैं इसको होम बटन पे क्लिक करूँगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा, इसका आ गया होम बटन। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, मीडिया। आप जाओगे इसके एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स पे तो क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे ऑफ रोड में आपको ये कितनी डायरेक्शन में मेरी व्हीकल है जो आपको ज़्यादातर ऑफ रोड में रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे जैसे व्हीकल्स कितने एंगल पे है, अप हिल या डाउन हिल कितने में है, तो उन सब के एंगल्स ये बताती है। अगर मैं ऑन रोड पे जाऊँ तो ऑन रोड पे ये आपको पावर, टॉर्क एंड जी मॉनिटर, कंपस और स्पीड किलोमीटर पर आवर की ये आपको पूरी बताती है डिटेल्स। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। और एक फीचर इसको मिलता है, जैसे आप एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको फेसबुक, व्हाट्सअप एंड ट्विटर के भी ऑप्शंस आ जाता है। अगर हम मूव करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो मैं इसको ऑफ करके ऑन करना चाहूँगा। तो जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो एनालॉग्स पूरे ऐसे टर्न होते हैं और थार की यहाँ पे बैजिंग आपकी आती है। सीट बेल्ट रिमाइंडर की आपको यहाँ पे इंडिकेशन भी आती है। और अगर आप इन्फॉर्मेशन देखोगे तो आपको टायर की इन्फॉर्मेशन, हैंड ब्रेक और इको मोड, पावर मोड, 4 व्हील ड्राइव लो, इन सब के ऑप्शन मिलते हैं। साथ साथ सीट बेल्ट रिमाइंडर, फ्यूल इंडिकेशन, इंजन चेक, बैटरी, इन सारे के सारे जो बेसिक डिटेल्स है ये आपको मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो डाइस आपको काफ़ी मिनिमल देने की कोशिश की गई है, काफ़ी नीट इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। अगर मैं देखूँ, अगर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिलते हैं और राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल मिलते हैं और बीच में आपको महिंद्रा का लोगो मिलता है और यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग मिलती है। लेफ्ट साइड में भी आपको एयरबैग मिलता है SRS, क्योंकि इसमें 2 एयरबैग्स आते हैं और बीच में हॉर्न का। यहाँ पे आपको कुछ सिल्वर गार्निश में यहाँ पे डिज़ाइन मिलती है और जो स्टीयरिंग का जो होल्डिंग कैपेसिटी है ये आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करती है उंगलियों में। और जो स्टीयरिंग है ये आपको काफ़ी लाइट मिलता है। ऊपर अगर आप देखो तो ये जो हार्ड टॉप है तो यहाँ पे ये आपको टॉप हार्ड मिलता है। यहाँ पे आपको सन वाइजर मिलते हैं दोनों की तरफ, आपको पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर मिलता है और राइट साइड में आपको प्लेन मिलता है। यहाँ पे आपको जो IRVM है ये आपको मैनुअली एडजस्टेबल है, डे एंड नाइट IRVM है, जो आप मैनुअली इसको एडजस्ट कर सकोगे। और बात करें अगर सीट के ओवरऑल कंफर्ट के बारे में तो कंफर्ट इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट सीट। अगर आप सपोर्ट को देखते हो तो ये काफ़ी आपको जो मतलब कहते हैं ना कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस होगी। अगर आप और भी कन्वीनियंट बनना चाहते हो तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, महिंद्रा की बैजिंग मिलती है। तो ग्लव बॉक्स आपको छोटी साइज़ की मिलती है, डिसेंट साइज़ की मिलती है, जहाँ पे आप अपने मतलब छोटे मोटे सामान कैरी कर सकते हो। और अगर डोर हैंडल की बात करें तो लेफ्ट साइड डोर हैंडल पे यहाँ पे आपको थार की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे डोर हैंडल्स मिलते हैं लॉक के साथ और ये होल्ड करने के लिए दी गई है। नीचे आपको बॉटल होल्डर्स मिलते हैं और मैगजीन होल्डर। राइट साइड के डोर की बात अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको ORVM इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे भी आपको थार की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे डोर हैंडल्स मिलते हैं और नीचे भी आपको यहाँ पे बॉटल होल्डर्स मिलते हैं साथ साथ मैगजीन होल्डर के साथ साथ। सो नाउ अगर आप मूव करोगे टूवर्ड्स द डाउनवर्ड्स तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। तो ये रहा इसका कुछ गेयर नॉब, यहाँ पे ब्लैक कलर की फिनिश के साथ क्रोम लाइनिंग यहाँ पे दी गई है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है और प्रीमियम फील हो रही है। यहाँ पे इसको मिलता है इसका ट्रू SUV DNA 4x4 की सारी सेटिंग्स। तो यहाँ पे 2 हाई, 4 हाई और अगर आप इसको प्रेस करिए यहाँ पे न्यूट्रल आप रखोगे और यहाँ पे ये है 4 लो। तो यहाँ पे ये आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाला है जब भी आप ऑफ रोड जाने वाले हो। नीचे आपको पावर विंडोज़ का ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पे इसके पावर विंडोज़ है क्योंकि आपको जो आगे के जो डोर्स है इसमें आपको पावर विंडोज़ का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 2 कप होल्डर्स मिलता है, क्रोम लाइनिंग आपको यहाँ दी गई है और यहाँ पे इसका रहा हैंड ब्रेक। तो हैंड ब्रेक का बटन भी आपको क्रोम फिनिश में ही दिया गया है।
सो नाउ लेट्स मूव टू द रियर सीट्स ऑफ द महिंद्रा थार। तो उसके लिए मुझे फ्रंट डोर खोलना पड़ेगा और यहाँ पे इस सीट्स के ऊपर आपको एक लीवर दिया गया है। तो आप जैसे ही इसको पुल करोगे तो जो सीट है ये आपको आगे रिक्लाइन हो जाएगी। तो अभी आप इसमें फ्रीली इसके अंदर मूव कर सकते हो। सो नाउ मैं अभी थार के अंदर आ चुका हूँ और इस सीट्स को मैं कर दूंगा, लेकिन उससे पहले इस सीट में काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे आपको हुक दिया गया है, तो जैसे आप 3 kg की कोई भी सामान को यहाँ पे हुक कर सकते हो डायरेक्टली। और यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर भी दिया गया है। सो अभी इसको बंद करते हैं। एंड अगर आप बात करोगे रियर कंफर्ट के बारे में, तो देखो थार आपको 4 हेडरेस्ट के साथ आती है और चारों के चारों एडजस्टेबल है। अगर आप फ्रंट की बात करोगे, रियर की बात करोगे, तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। और थार में एक बहुत ही बड़ी फीचर आपको मिलती है। जैसे ये तो हार्ड टॉप होगी, सॉफ्ट टॉप का भी मॉडल है। तो जैसे आप सॉफ्ट टॉप में आप हल्की फुल्की बारिश हो रही है या आपने तय कर लिया कि नहीं आज तो मैं गाड़ी को पानी में लेके जाऊंगा, तो उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके बाई चांस गाड़ी के अंदर पानी आ भी जाता है, तो जो फ्लोर है ये आपको वो जो कपड़े का फैब्रिक का नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको प्लास्टिक और लेदर का फ्लोर दिया गया है। और साथ साथ आपको इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी आता है। तो पानी या मड हो गया तो आप इजीली धो के भी इसमें निकाल सकते हो। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये आपको नीचे नहीं दिए गए, स्मार्टली इसे ऊपर प्लेस किया गया है। जैसे आप स्पीकर देखोगे, लाइट देखोगे, तो ये सारे के सारे यहाँ पे ऊपर प्लेस हुआ है। और जो म्यूजिक सिस्टम है एकदम कमाल का मिलता है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपका नीचे नहीं दिया गया है। तो ये और एक बहुत ही बढ़िया ऑफ रोडिंग कैपेबल बन जाती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंफर्ट। तो यहाँ पे आपको लेग रूम मोर देन सफिशिएंट मिलता है। हेड रूम आप बात ही मत करो, मतलब बहुत ज़्यादा हेड रूम आपको मिलता है। सोल्जर रूम इज़ क्वाइट नाइस। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश जैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे आप अपना आर्म भी रख सकते हो। और जो गाड़ी के अंदर बैठ के आपको सफोकेशन फील नहीं होगा, क्योंकि जो ग्लास है ये आपको पूरा एयरी फिनिश देती है। यहाँ पे आपको जो हेडरेस्ट मिलती है एडजस्टेबल है और यहाँ पे आप आराम से बैठ के यू विल एंजॉय योर राइड। एंड आपको यहाँ ग्रैब हैंडल्स में मिलता है। तो ऑफ रोडिंग जैसे आप बहुत हिलते हो, तो यहाँ पे आप हैंडरेस्ट से अपने हाथ को भी ग्रैब कर सकते हो। गाइस अभी हमने देख लिया है महिंद्रा थार के बारे में, पूरे फुल ऑन डिटेल से हमने इसका वॉक अराउंड कर लिया है। लेकिन अभी एक इसका मेन पॉइंट है इसका इंजन। अगर मैं बात करूँ तो ये बनाई गई है लार्डर फ्रेम चेसीज महिंद्रा की। तो लार्डर फ्रेम चेसीज के साथ साथ इसका जो सस्पेंशन आपको मैंने जैसे कहा कि काफ़ी रेस्पॉन्सिव सस्पेंशन मिलता है। और साथ साथ इसका जो पावर भी, ये इंजन आपको काफ़ी टॉर्की इंजन मिलता है। और इंजन को दिखाने के लिए बोनेट तो खुलना ही पड़ेगा। और जैसे आप जानते हो कि ये 4 स्टार रेटेड ग्लोबल एनकैप से टेस्ट हुई है और इतने स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ ये जो बोनेट मुझसे उठाने गया, क्योंकि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तो ये पहले से उठा हुआ है। तो बोनेट निकालने के लिए, बोनेट को लिफ्ट करने के लिए पीछे अंदर आपको जो बटन दिया गया है तो वो है। और यहाँ पे आपको 2 लॉक्स मिलते हैं, 2 लॉक्स मिलते हैं जो कि बोनेट को लॉक करके रखते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। अगर हम इंजन के बारे में बात करें तो महिंद्रा थार हैज़ टू इंजन ऑप्शंस, वन इज पेट्रोल एंड अनदर इज डीजल। तो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। तो ये करंटली है 2.2 लीटर का डीजल। तो ये 130 bhp के साथ साथ 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। सो टॉर्की इंजन है और 130 bhp कोई आसपास की बात नहीं है, काफ़ी पावरफुल इंजन है। और इसका जो टॉप स्पीड अभी तक टेस्ट हुआ है वो 165 km/h है। सो दैट्स ऑल द इन्फो अबाउट द इंजन। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग कवर कर चुके हैं महिंद्रा थार की पूरी डिटेल वॉक अराउंड, इसके सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक, प्राइस। सो सबसे पहले आपको जो प्राइस है इट स्टार्ट फ्रॉम द 13.17 lakhs एंड गोज अप टू 15.53 lakhs फ्रॉम द बेस मॉडल AX to LX। सो ये आपको 6 सीटर एंड 4 सीटर वेरिएंट में आती है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मैनुअल ट्रांसमिशन, हार्ड टॉप, सॉफ्ट टॉप इसी एक्स शोरूम प्राइस के अंदर ये आपको कवर हो जाती है। और बात करें अगर ये वीडियो शूट कहाँ हो रही है, सो आई एम एट उत्कल महिंद्रा मोटर्स टुडे जो कि भुवनेश्वर में है। और अगर आपको मन बना लिया, आपने मन बनाया है कि आपको महिंद्रा की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए या आपको उसे बस टेस्ट राइड या आपको देखना है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट दैम। शोरूम्स डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। कॉल कीजिए, अपनी अपॉइंट बुक कीजिए एंड हैव अ लुक, और यू कैन ऑल्सो हैव टेस्ट राइड। सो मिलता हूँ किसी नई वीडियो के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।